जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 300 पोस्ट पे आपके असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है, जो कि NIACL की तरफ से निकाली जा रही है, जो कि द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से आ रही है। डिटेल नोटिफिकेशन इसका आउट हो गया, अभी कुछ ही दिन पहले इसका शॉर्ट नोटिस आउट हुआ था, जिसमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, बट मोटा मोटा हमें पता चल गया था कि कितने पदों पे वैकेंसी आ रही है। तो उसके लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं और डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी गई है, जिसमें एज, सैलरी, क्वालिफिकेशन और सेंटर्स, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ आपको मेंशन कर दिया गया है। तो एक एक करके सारी डिटेल्स देख लेते हैं। इसी वीडियो में सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, तो कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगा, देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा वो नोटिफिकेशन जो कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। और यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट्स, 300 पदों पे असिस्टेंट के पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट इन क्लास 3 कैडर फ्रॉम ओपन मार्केट। जिसमें आप देखें स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी हैं, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपके राज्य में कितनी वैकेंसी है उसे देख लें आप। आंध्र प्रदेश में 6 है, असम में 6 है, इसी तरीके से 8 है, चंडीगढ़ में 4 हैं, छत्तीसगढ़ में 10 हैं, दिल्ली में 23 है, गोवा में 1 है, गुजरात में 24 है, हरियाणा 3 है, जम्मू कश्मीर 3, कर्नाटका 17, उसके बाद केरला 24। इसी तरह के हर स्टेट के सामने में आपको रिस्पेक्टिव वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र में 81 है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में 32 है। कुल मिलाकर के 300 पदों पे आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अच्छी वैकेंसीज हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, जिसमें देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस आपके स्टार्ट हो रहे हैं 1 फरवरी 2024 यानी आज से 5/2/2024 तक। ठीक है, तो सॉरी 15/2/2024 तक, यानी 15 दिन का समय है आपके पास। बोथ डेट इंक्लूसिव, यानी आज का डेट भी आप काउंट करें और 15 तक, 15 तारीख आपकी लास्ट डेट है, उस दिन तक फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। टियर 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री एग्ज़ाम होगा आपका, वो सैटरडे को हो सकता है 2 मार्च 2024 को। और टियर 2 जो है ये टेंटेटिव है, पहले से शेड्यूल किया हुआ है, तो थोड़ा आगे पीछे होगा, वरना ज़्यादा चांसेस है इसी दिन हो जाए। टियर 2 का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपको फर्दर ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बता दिया जाएगा। कॉल लेटर्स वगैरह के बारे में 7 दिन पहले से जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, एज बात कर लेते हैं। एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। कट ऑफ डेट 1/1/2024 रखी गई है। इस दिन तक आप मिनिमम 21 साल के हो, मैक्सिमम 30 साल के हो तो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1994 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2003। तो ये दोनों डेट के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ एज रिलैक्सेशन है जो मिलते हैं, तो वो आपको मिलेंगे। इस एज रिलैक्सेशन का देख लेंगे एक बार आप। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट qualification recognized as such by the central government. The candidate should have possessed in English as one of the subject at SSC या HSC intermediate graduation level. The candidate should possess certificate in proof of passing the qualifying examination as on 1/1/2024. तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा रही है कि आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसके साथ आपने 10th या 12th या फिर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे एक इंग्लिश का पेपर पास किया हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। नेक्स्ट अब आते हैं और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं इसमें। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। द सिलेक्शन प्रोसीजर प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा एंड मेंस एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द मेन एग्जामिनेशन विल फर्दर बी शॉर्टलिस्टेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट बिफोर द फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज आपको पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो मेंस के बाद का प्रोसीजर है। सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, जिसमें आप देखें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने आने वाले हैं, 100 मार्क्स का होगा। 1 आवर टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है। उसमें 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 100 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट का समय मिलेगा और मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश और हिंदी में होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स to be decided by the company. Adequate number of candidates state wise and category wise as decided by the company will be shortlisted for the tier 2 examination, जो कि आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। टियर 2 एग्जामिनेशन जो आपका मेंस है वो भी ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। द मेन एग्जामिनेशन फॉर 250 मार्क्स would be of tentatively 2 hours duration. Separate time for each test section or composite time will be consisting of 5 sections as follows.
यानी आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें 5 सेक्शन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, टोटल 250 आपके मार्क्स होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 200 होंगे। तो 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो 250 है। इंग्लिश हिंदी में प्रश्न होंगे आपके, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 40 होंगे, रीजनिंग के 40 प्रश्न होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 40 प्रश्न होंगे और जनरल अवेयरनेस के भी आपके 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ईच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम टोटल स्कोर एज डिसाइडेड बाय द कंपनी इन द मेन एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो कैंडिडेट्स मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उनको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आपकी फर्दर ज्वाइनिंग होगी बिफोर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। नो सेपरेट मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, दिस विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। तो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा रीजनल लैंग्वेज जो टेस्ट होगा, आपको एक फिक्स मार्क्स होगा, इतने मार्क्स आपको जस्ट उसमें लाने हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग ऑफ द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। यानी जो आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, मेरिट लिस्ट जो बननी है वो मेंस एग्जामिनेशन के स्कोर शीट के बेसिस पे बनने वाली है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो ये दोनों में एप्लीकेबल होगा, प्री और मेंस दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग रखी गई है और 1/4 रखी गई है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है और 1/4 है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस नोटिफिकेशन में उसे डिस्कस कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर हर स्टेट में कुछ सिटीज़ यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में इन सभी सिटीज़ में आपके सेंटर्स हैं, असम में इन सभी में है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली में इन सभी जगहों पे आपके सेंटर्स पड़ने वाले हैं। गोवा है, गुजरात, हरियाणा। तो हर स्टेट के सामने में रिस्पेक्टिव सिटीज़ आपको मेंशन की हुई है, टियर 1 का और टियर 2 का, दोनों का ही आपके कहाँ कहाँ पे सेंटर पड़ने वाले। तो सेंटर की प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व होगी, आपके ही स्टेट में आपको सेंटर मिलेगी जहाँ जहाँ वैकेंसी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो 1/2/2024 टू 15/2/2024 ये आप इस दिन के बीच में आप अपना फ़ी पे कर सकते हैं। और फीस की बात करें तो SC ST PWBD के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है इंक्लूसिव ऑफ GST। और इसके बाद ऑल कैंडिडेट्स अदर देन SC ST और PWBD उनके लिए 850 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। यानी SC ST और PWBD के लिए 100 रुपये, और जो भी कैटेगरी हैं, जनरल है, बाकी वीमेंस है, उन सब के लिए 850 रखी गई है, अगर वो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो। हाउ टू अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस होगा, फिर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी है और आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने हाईलाइट कर दी है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। प्रोबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग होने के बाद जो न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ होंगे उनको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। 6 महीने का ये प्रोबेशन पीरियड आपका होने वाला है। अगर आप ये ट्रेनिंग पूरी नहीं करते हैं तो 25,000 रुपये की आपको फ़ाइन कंपनी को पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग आपको पूरा करना है, इसके बाद ही आपकी जॉब कंप्लीट होगी, आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स के बारे में, यानी सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो जो इनिशियल सैलरी आपकी रहेगी वो 37,000 पर मंथ रहने वाली है, इंक्लूडिंग इसके बाद कुछ अदर अलाउंसेस वगैरह भी मिलेंगे आपको, है ना। वो डिपेंडिंग अपॉन द सिटी होगा, जिसमें लमसम डोमिसिलरी मेडिकल बेनिफिट्स होगा, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, लीव ट्रैवल सब्सिडी एंड अदर स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स वुड बी एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी। तो कुछ सुविधाएं भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। 37,000 इनिशियल आपकी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है, ठीक है। और इंक्रीमेंट आपको पर ईयर कितना कितने का मिलेगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉपर स्केल ऑफ पे आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जब एंड तक आपकी 62,265 रुपये तक आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होकर के आपकी बेसिक पे पहुँच जाएगी। तो अच्छी सैलरी इसमें बनने वाली है। तो जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए अच्छा मौका है। बाकी और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, इतनी जानकारी थी जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ रही है, जो कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी तरफ से आपकी ये वैकेंसी थी। 300 वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट के पोस्ट पे। थैंक यू।